आप देख रहे हैं आज का संदेश। वह तो रहू जाएंगे जो भागन वाले को उन लोग बेच लिए, उसे क्यों देंगे वोट? बावले है ये। योगी जी के वादे खोखले, मोदी जी के वादे खोखले बिल्कुल एकदम। कहीं से मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने का खतरा है। चिकित्सा स्वास्थ्य के बने हुए कम से कम जी 20 साल 30 साल हो गए जी। डॉक्टर बैठता कुछ में, ना कोई डॉक्टर है ना कोई सुविधा है। राजकीय डिग्री कॉलेज बना खड़ा, वहाँ पे जो साइंस का कोई विभाग नहीं, ना कोई प्रोफेसर है। हाँ जी, माहौल यहाँ भाजपा के खिलाफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का संदेश और मैं हूं देव। दोस्तों, हमने छपरोली विधानसभा सीट में करीब आधा दर्जन गांव में जाकर चुनावी समीकरण समझने का प्रयास किया। छपरोली कस्बे में माहौल क्या है, आप भी देखिए। छपरोली में हम लोग हैं, माहौल क्या? माहौल तो वही है जी, बस लोक दल का ही। ये लोग जो भाग जाते हैं बीच में छोड़ गए, इनके लिए क्या? भागन वाला के पकड़िया जा जी कुछ, हम भगोड़े कहे ने। किसानों की अगर बात करें, आवारा पशुओं की क्या समस्या? समस्या सारी है जी, मारे तो दाना होने नहीं दे। योगी जी इतने जिएंगे, इतने ये तो होने नहीं दे। नहीं, अनाज तो मिल ही रहा है। अनाज कौन दे रहा? उसके 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं। हमें थोड़ा दे रहे, नहीं मिल रहा है गरीब लोगों को। गरीब को, किसान की ओर से मारते बत्ती गरीब कौन है? हमें नहीं मिलता बस। माहौल तो जी हाँ बस गठबंधन का ही है, चौधरी साहब का है, जयंत का। ये चौधरी चरण सिंह की ऐतिहासिक कर्म भूमि है छपरोली क्षेत्र जी है, और जैन जी का गढ़ माना जा रहा भी है। और यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल के अलावा और कोई भी प्रत्याशी सफल नहीं हुआ आज तक। किसानों की समस्याओं पे बात करते हैं। गन्ना पेमेंट की स्थिति क्या? पेमेंट बिल्कुल एकदम जीरो है। योगी जी के वादे खोखले, मोदी जी के वादे खोखले बिल्कुल एकदम। किसान बिल्कुल खत्म हो चुका जी है। योगी जी का दावा है कि हम लोगों ने जगह जगह गौशालाएं बनवाई है। गौशालाओं की स्थिति क्या? ये जी आवारा पशु से ज्यादा परेशानी है। गौशाला है यहाँ? नहीं, गौशाला नहीं जी। ये गौशाला यहाँ भी बनवाई जी योगी जी ने। उधर लोड पड़े ना उन्हें कर्मचारियों को घेर के और ले जाकर वहाँ दिखा दे, फिर सांझ को उनकी गैलू ने भी भेज दे, जिनसे वहाँ हो 2-4। हाँ, आपका नाम भाई साहब? यशपाल। यशपाल जी, आप किसान हैं? हाँ, समस्याएं क्या हैं? समस्या तो लैंडे की ज्यादा है। हाँ, लैंडा जी समझ में आवे जी, बाहर काट दे जी, समझ में आवे भीतर बांट ले। देखिए देखिए, अभी आवारा पशुओं की बात चल रही थी, अभी फिर 2 आ गए हैं और शायद काफी पीछे हैं, गली में भी हैं। हादसा होने का भी खतरा हो जा, जी हाँ, से टकरा जाए, कहीं से मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने का खतरा है। भीतर बांट ले, जीप समझ में आवे काट के छुट्टी करे बाहर। आवारा पशुओं की बहुत समस्या है। अभी हमने आपको दिखाया कि 2 अचानक आ गए और ये सड़कों पर दुर्घटना का सबब भी बनते हैं। आइए बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा है जी। अनिरुद्ध जी, समस्याएं क्या? समस्या तो बस आवारा पशु की यही है, खेती नहीं हो रही किसानों के पास में। जो कुछ हो रही वो गन्ना, उसका पेमेंट नहीं आता, भूखे मरने की कगार पे आ रहे किसान। जो बेरोजगारी की क्या? बेरोजगारी की तो स्थिति आपको सब पता ही है, कितना बुरा हाल है। जवान बच्चे जो है सड़कों पे धक्के खाते हैं अंडे बिना मतलब, उधर से उधर, उधर से उधर। अस्पताल की क्या स्थिति है? छपरोली बहुत बड़ा पुराना कस्बा है, अस्पताल की क्या स्थिति? अस्पताल की स्थिति ठीक ही है जी। ठीक है स्थिति तो। क्या स्वास्थ्य केंद्र था पहले, उच्च चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र बने हुए कम से कम जी 20 साल 30 साल हो गए जी। डॉक्टर बैठता कुछ में, ना कोई डॉक्टर है ना कोई सुविधा है किसी भी प्रकार की कुछ भी है। तमाम लोगों ने जो उस पर प्रयास कर लिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई उसमें। राजकीय डिग्री कॉलेज बना खड़ा, वहाँ पे जो साइंस का कोई विभाग नहीं, ना कोई प्रोफेसर है। इस शिक्षा का इतना बुरा हाल है। गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता? दिल्ली जाओ या मेरठ जाओ जी। दिल्ली यहाँ से कितना दूर? 60 किलोमीटर से पहले कोई चिकित्सा नहीं है। चलिए बात करते हैं भाई साहब से। भाई साहब, आपका नाम? रामवीर सिंह है। रामवीर जी, माहौल क्या है? माहौल तो यहाँ पे बेहद खराब है। कहाँ की सरकार है, कुछ व्यवस्था नहीं हो रही। नहीं, सरकार दावे करती है कि साहब हमने गुंडाई खत्म कर दी है किसानों के पिछले महीने लगातार लूट हुई, हम भी शिकार हुए उस लूट के। हाँ, यहाँ तो पूरा मामला खराब चल रहा है। ना कोई स्वास्थ्य की सुविधा, ना शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। कॉलेज कहीं? कॉलेज तो कहीं है पर सुविधा तो ना कुछ भी सुविधा नहीं है। युवाओं में रोजगार की क्या स्थिति? अरे युवा ऐसे ही फिर रहे, बेरोजगारी, कोई रोजगार नहीं है। किसानों की प्रमुख समस्या जो है वो आवारा पशु है, पेमेंट है,
गन्ना समय पर नहीं गिरता। लागत की बात करें, खाद कितना महंगा? खाद तो भी और ब्लैक चल रहा, नु कहे है ही नहीं खाद की समस्या बनी हुई। हाँ, खाद की समस्या बनी। हाँ 350 का जी जी जी। 350 का दे रहे। काहे का खट्टा है सामान? यूरिया का। हाँ 350 रुपए का बेच रहे जी, पर 300 पहले 270। कितने की एक कट्टे में कितने किलो आता है? 10 किलो और 50 किलो आवा था, 45 किलो कर दिया। 5 किलो घटा दिया गया, दाम बढ़ा दिया गया, ऊपर हो गया, रुपया ऊपर हो गया। डाई की अगर बात, हाँ डाई का भी नहीं है जी। खाद की समस्या कब से बनी हुई है? ये तो साल भरता होली, ये दुकानदार जो खाद बेचे ये अपनी मनमर्जी 350 का कट्टा ले आगे लग रहे लोग। मोदी जी ने कहा था जब ये दाम बढ़ाए गए थे कि 1900 प्रिंट रेट रहेगा, लेकिन मिलेगा खाद 1200 का। इस समय डाई कितने का मिल रहा है? 1900 का दे रही। 1900 का। हाँ प्रिंट भी इतना ही चल रहा है। प्रिंट भी। उसका वजन कितना है? वजन तो 50 किलो है इसमें। डीएपी में 50 है, यूरिया 45 किलो। भाजपा ने ये घोषणा की है चुनाव से पहले, एक तो बिजली बिल माफ किए हैं किसानों के, आधे भी किए हैं। पहले कर दो जी, देख लेंगे उसे, पहले बिजली माफ कर दो और कर दो, फिर देख लेंगे। भाजपा सरकार का कहना ये है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में जितना खुशहाल किसान रहा है पहले कभी नहीं रहा। बहुत दुखी रहा, गरीब मजदूर किसान सब मर गए इसमें। देवेंद्र रमाड़ो को आपने जिता के भेजा था, फिर वो भाजपा में शामिल हो गए। वो उसकी गलती है जी, जिस पार्टी से विधायक बन गया उसमें रहना चाहिए था। फिर पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाओ, योगी की बन जाओ, यहाँ पर सीट रहेगी जी लोक दल की, उसे ही सब फोकस करेंगे, उसे ही वोट देंगे। हाँ जी, माहौल यहाँ भाजपा के खिलाफ है। भाजपा के शासन में जो परेशानी आई वे आज के इतिहास में कभी नहीं आई। एक तो आवारा पशु इतने हैं, वो किसान है किसी भी बिरादरी से है, उसे बहुत परेशानी है। 5 साल में ईब के इनने 20-25 रुपये बढ़ाए गन्ने पे, महंगाई बढ़ गई 60 रुपये की, गन्ने का पेमेंट अब तक नहीं। उस पर टीवी पे बतावे हमने 1 लाख करोड़ का पेमेंट करा दिया, फलाना करा दिया, यूँ करा दिया, पिछले साल का पेमेंट अब तक नहीं। अब क्या है, जनवरी है जी, लास्ट साल का जनवरी तक का पेमेंट इस साल नहीं गन्ने का। तो बेरोजगार इतने हैं, बच्चे सारे बेरोजगार हैं, कोई भर्ती इन तक सफल नहीं हुई। अनाज दें ये 5 किलो 15 दिन में, अगर ये 5000 रुपये का रोजगार दे दें घर में एक आदमी को भी, तो वो 50 किलो अनाज दान कर दे हैं। तो इनकी जो नीतियां हैं वे सब नीतियां खराब नीति हैं, इन्हें ये विकास की तरफ नहीं, ये तो डाउन करने की नीति है। आदमी को अगर रोजगार नहीं मिलेगा वो कहाँ से खाएगा, क्या करेगा? उसे अनाज दे रहेगा, हम फ्री देंगे 15वें दिन, अनाज क्यों दो ना, रोजगार दो। तो रोजगार वाली बात है, तो बेरोजगारी है। धर्म विशेष पे ये राजनीति करना चाह रहे। धर्म मजहब है हमारा पेट का धंधा, हमें रोजगार चाह, धंधा चाह, अमन चैन चाह, प्यार मोहब्बत चाह आपस में। शिक्षा के नाम पे कभी इन्होंने कोई करे नहीं काम। यहाँ शिक्षा के नाम पे क्या करा इन्होंने? 2-3 साल तक चल रहे, मोबाइल फ़ोन में परीक्षा चल रही, पढ़ रहे, कोई लेना नहीं देना नहीं, अपने आप बच्चों को आगे दूसरी क्लास में बढ़ा रहे। चुनाव की घोषणा होने से पहले 2 महीने तक लगभग सभी अखबारों में प्रथम पेज पे भर भर के विज्ञापन सरकार की तरफ से आए कि किसान सबसे ज़्यादा खुशहाल है, किसान सबसे ज़्यादा दुखी है। आज तक के इतिहास में इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं चला, जो 13-14 महीने आंदोलन चल गया और वे वहाँ पड़े रहे। प्रधानमंत्री ने आज तक उनका यूँ भी पता नहीं लिया कौन मर रहा, कौन यहाँ है कि नहीं है। भाई मानवता के नाते एक प्रधानमंत्री है, अगर 10 आदमी कहीं इकट्ठे हों संगठन में तो उनकी भी समस्या सुनने का अधिकार है। लेकिन इन्होंने तो वहाँ जहाँ लाखों में किसान पड़े रहे साल भर तक, उसकी भी बात नहीं करी। और अपनी ये देख के कि भाई जनता नाराज है, आने वाला चुनाव है अभी, उसे देख के इन्होंने अपने बयान बदले। प्रधानमंत्री ने जब ये नीतियाँ घोषित करी, अब चुनाव से 2 दिन पहले इनने बिजली की और ये घोषणा करी कि भाई मैं बिजली फ्री दूंगा। तो इन्होंने अपने वादा करा क्या है? उन्होंने कुछ नहीं करा। जैसे वह बकाने के लिए एक धर्म जाति के नाम पे चुनाव लड़ना चाह रहे, लेकिन इस छपरौली में तो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं आपस में, हर बिरादरी।